दोस्तों, आपके महीने के लास्ट में अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं बच रहे हैं तो ये मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। अब वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर न्यूली सैलरीड पर्सन हो जिनकी अभी अभी नौकरी लगी है और वो महीने के लास्ट में पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसमें सबसे एक ही चीज़ काम करता है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होस्ट और दोस्त लाल बहादुर। हम आपके लिए ले आए हैं आज एक ऐसा SIP प्लान जो आपके लाइफ को अभी से लेके आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आप जितने का भी प्लान करते हैं, आप एक छोटा सा अमाउंट आप अभी पे करेंगे, आपको 15 साल, 10 साल, 25 साल, 20 साल आप जिस हिसाब से उसको सेट करना चाहते हैं उस टाइम पर जाके आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ में होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपको हमेशा इस पर मिलती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SIP क्या है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको अगर एक सुनिश्चित अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट, आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 200 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 300, 400, 500 से शुरू कर सकते हैं, जो आपके पॉकेट पे भी भारी ना पड़े। मंथली अगर आप अपने जेब से उतना पैसा खर्चा करते हैं तो वो आपके पॉकेट पे, आपके मंथली खर्चों पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। होता भी नहीं। 500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 500 नहीं हो पा रहा, आप 100 रुपये करिए, 200 रुपये करिए, 300 रुपये करिए। 300 रुपये, 200 रुपये ये तो ऐसे अमाउंट है कि आप अगर चाय सिगरेट पीते हैं तो वो भी आप कम करके इनको ये प्लान आप सेव कर सकते हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं या फिर अभी जस्ट आपकी जॉब अभी आपने शुरू किया है, करियर शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होगी। कुछ केस में बहुत होती हैं, लेकिन कुछ केस में होता है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है। तो वहाँ पे आप ये सिस्टम चालू करके आप एक छोटी लागत से, छोटे इन्वेस्टमेंट से, छोटी सेविंग से आप आगे के लिए बहुत बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। तो SIP जो होता है वो होता है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है आप सभी को पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो हमारे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, वो पब्लिक से छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कराते हैं और वो अपने पैसे जो है एक बड़ा अमाउंट बनता है और वो पैसे जो है वो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं वो अपने हिसाब से। उसमें हमारा आपका कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है और उसमें एक गारंटीड रिटर्न होता है 12% से लेके 14%, 15%, 16%, 18%। अभी इंडियन मार्केट का जो कंडीशन है इसमें आपको मिनिमम मेरे हिसाब से लगभग जो मैं भी देख रहा था वो लगभग आपको 18% रिटर्न मिल रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 18% आपको मिलेगा, लेकिन 12% रिटर्न आपका कहीं नहीं गया है अगर इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश नहीं आया। 2008 या फिर अभी पेंडेमिक के टाइम पे जो 2020 में क्रैश आया था उस टाइप का अगर कोई क्रैश नहीं आता है तो किसी भी प्रकार से आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है और 12% मिनिमम जो रिटर्न है वो आपको 100% मिलने वाला है। तो चलिए आपको एक बार अच्छे से समझाते हैं कि SIP क्यों करें। SIP कम से कम पैसे में आप शुरू कर सकते हैं, जो एक तरह से अगर आप देखोगे तो लगेगा कि ये ना के बराबर है, लेकिन आप उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप 10 साल बाद देखते हो, 15 साल बाद देखते हो या 20 साल बाद देखते हो, 25 साल बाद देखते हो, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनकर आपके पास, आपके वेल्थ के रूप में आपके पास होगा। और SIP करने से आपकी एक जो मनी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है ना, जो आपका माइंड सेट होता है वो बहुत बढ़िया से सेटल हो जाता है कि हमें ये चीज़ें सुनिश्चित करके एक हैबिचुअल, मतलब एक हैबिटल आदत हो जाती है, मतलब एक हैबिट पड़ जाती है कि हम इतना इतना करके हम यहाँ सेव कर सकते हैं। तो वो जो है एक आपका माइंड सेट को भी बहुत बढ़िया से तैयार करता है। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके पॉकेट मनी मिलती है, तो पॉकेट मनी जो भी मिलती है
अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 1500 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो घर पे रह के गांव में अगर अभी स्कूलिंग कर रहे हो तो वो उस टाइम का तो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कोई टेक्निकल या फिर कोई मतलब प्रोफेशनल अगर एजुकेशन आप कर रहे हो, हायर एजुकेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि 5000 से लेके कुछ भी मिल सकता है घर से, मतलब वो आपके खर्चे के हिसाब से होता है। अब वो चीज़ें देखनी है कि आपको उसमें से मात्र 500 रुपये आपको सेव करने हैं हर मंथ। 500 रुपये सेव करेंगे तो 500 रुपये सेव करने के बाद एक डिसेंट सा अमाउंट बनता है, वो आपको हम एक बार कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर और अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो गया। अब इसमें हम ऑन कर लेते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में भी आपको साइंटिफिक वाला जो कैलकुलेटर है वो ऑन करना होगा। तो वो जैसे ही ऑन करेंगे उसमें क्या होता है कि ये हमने ऑन कर लिया। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप 500 रुपये, सबसे पहले सुनिश्चित करिए कि आपको पेमेंट कितना करना है हर मंथ, जो आप एक इजी वे में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं 500 रुपये। 500 रुपये हर मंथ और 20 साल के लिए, और मिनिमम हम पकड़ते हैं उसका 12% रिटर्न, जो मिनिमम है वो आप लेके चलते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आप कर सकते हो? तो कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले करना होगा कि 12% और एक साल में कितना होगा, 12 मंथ होता है, डिवाइड हो जाएगा 100। तो ये जो है हमारा जो एक महीने का इंटरेस्ट पड़ता है 1.01 पड़ता है। तो अब इसको आप 20 साल के लिए करिए। तो 20 साल के करने के लिए आपके पास जो फार्मूला आता है वो है जो आपको अमाउंट पे करना है 500 इंटू 1 प्लस जो मंथली इंटरेस्ट है। तो पहले 500 हम छोड़ देते हैं, पहले हम करते हैं 1 प्लस मंथली इंटरेस्ट है 0.01, कितना हो गया, 1.01 हो गया। अब ब्रैकेट में लेते हैं 1.01, ब्रैकेट बंद, और इसका पावर 20 साल का मतलब हो गया 240 महीना। 10 साल में होता है कितना, 12 धम्मा 120, और 20 साल में कितना हो जाएगा 240 महीना। 240 अब ये जो आया 10.8925 आया, -1 9.8925 आया, डिवाइड मंथली जो इंटरेस्ट है वो, ये हो गया हमारा 989.25 जो हमारा होता है, एक कैलकुलेशन निकलता है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 500, जो हम 500 रुपये महीना जमा करते हैं ना, तो जो हमारा 500 रुपये था वो हमारा बन गया है 4,94,627 रुपये। आपने सिर्फ अपने पॉकेट से, अपने जेब खर्च से, आपने अपने सिगरेट के पैसे से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये बचाया। 500 रुपये बचा के आपको 20 साल में, आज हम आपको मानते हैं कि आपकी एज है 22 साल 21 साल, जब आप 20 साल बाद इस अमाउंट को, यानी कि 40-45 साल की उम्र में जब आप होंगे, उस समय आपके पास होगा लगभग 5 लाख रुपए। और ये आपकी वो सेविंग नहीं है कि आपने पेमेंट आपकी है 50,000 रुपये, और 50,000 में से आप जो है 50% घर खर्चे के लिए कर दिए, 30% सेविंग कर दिए, 20% कहीं इन्वेस्ट कर दिए, वो वाले में से नहीं है। ये मात्र वो है जो आपने अपने जेब खर्च से, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आपने 10-10, 20-20 रुपये बचा के जो 500 रुपये महीने का इकट्ठा किया था, उसका अमाउंट है। तो आपको 20 साल में मिलेगा 5 लाख रुपए, मात्र 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने के बाद। ये होता है SIP की ताकत, ये होती है कंपाउंडिंग। एक छोटा सा अमाउंट आप सेव करते हो और 20 साल बाद आपको, जब आप जो है आपके लगभग आपकी शादी हो चुकी होती है, आपके बच्चे लगभग एजुकेशनल मतलब क्षेत्र में एंट्री कर रहे होते हैं, मतलब एक तरह से जहाँ से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली होती है,
ये 5 लाख रुपए आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही आपको एक तरह से आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है 1000 रुपये करने की, तो 1000 रुपये में एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि 1000 रुपये में आपको कितना बचता है। तो 1000 रुपये में वही 12% यानी कि 1.01 ब्रैकेट बंद और पावर ऑफ 240 मंथ माइनस 1 डिवाइड 0.01 इंटू 1000। अब आप देखिए इसमें 1000 में कितना होता है, लगभग 10 लाख रुपए आप 20 साल में आप आँख मूंद के सेव कर चुके होंगे, बिना सोचे समझे। मतलब जो आप अपनी पॉकेट से अगर आप 20 रुपये पर डे अगर आप अपने निजी खर्चों में से बचाते हैं, 2 सिगरेट कम पीजिए, 2 चाय कम पीजिए, यहाँ से आपके 3 दूनी 6 यानी कि आप 20 रुपये पर डे बचाते हैं, 600 रुपये बचता है। 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं SIP में, म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड कौन कौन सा बेहतर होता है, ये चीज़ें हम आपको अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने आपको कोशिश किया कि आप पहले SIP समझो, SIP क्यों इतनी पावरफुल है मनी सेविंग में। तो सबसे पहले आपको एक बहुत डिसेंट सा अमाउंट आपको आप 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद जो आप फिक्स करते हो, आपको एक डिसेंट सा अमाउंट आपके पास होता है। दूसरी चीज़, जो सेविंग की मेंटालिटी होती है ना, जो दिमाग एक हमारा सबकॉन्शियस काम करता है ना कि 500 रुपये पर मंथ सेव करने वाला, जब वो 500 रुपये पर मंथ सेव करने वाला आपके दिमाग में सेट हो जाता है ना, तो वो आगे चल के जब आप अभी एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब में अभी नए स्टार्ट किए हो, तो वो आगे चल के आपको वही माइंडसेट जो है एक बड़ा अमाउंट सेव करने के लिए तैयार रहता है। मतलब आप मेंटली रूप से तैयार होते हो, बस आपको स्टार्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा जो हमारी स्टार्टिंग है कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और चैनल पे नए ही हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज से ये शुरुआत हमने किया है और ये चीज़ें आपको यहाँ से लेके अभी ये बहुत आगे तक जाने वाली है, जो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगी। हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से आपको पर्सनल फाइनेंस और बजट टिप्स और इस तरह के टिप्स आपको मिलते रहेंगे कि आपको जीवन में क्या करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।